नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। नाबालिगों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति से हर कोई वाकिफ है। कमजोर कानून की आड़ में ये नाबालिग हमेशा बचते रहे हैं, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है, यानी अब नादानी करने वाले नाबालिगों को सख्त सजा मिल सकेगी। जुवेनाइल एक्ट में बदलाव की मांग काफी पहले से की जाती रही है, क्योंकि इस एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के दोषियों को अधिकतम 3 साल के लिए ही सुधार गृह में भेजा जाता है। नाबालिगों का केस आर्म कोर्ट के बजाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। 18 से कम के आरोपी को सजा नहीं दी जाती, बल्कि उनका सुधार किया जाता है। लिहाजा हत्या और गैंगरेप करने वाले नाबालिग अपराधी बिना जेल गए बरी हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे में कई बड़े और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या 16 साल के किशोरों को बालिग करार दिया जाना चाहिए? क्या संगीन जुर्म में नाबालिगों को सख्त सजा देना ठीक होगा? इस सब के अलावा सवाल यह भी है कि सामाजिक नजरिए से इस फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए, और क्या मानवीय आधार पर बच्चों को सख्त सजा देना उचित होगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह एक खास सम्मानित वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। कृपया बड़ी बहस के साथ आप बने रहें। सवालों पर नजर डालिए जो आज बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। सवाल नंबर 1, क्या संगीन जुर्म में नाबालिगों को सख्त सजा देना ठीक होगा? यह मामला काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद जिस तरह का उदाहरण सामने आया, उससे इस मांग ने जोर पकड़ा और उसके बाद देश में एक माहौल इस तरह का बना जिसमें यह मांग की गई कि संगीन जुर्म में अगर कोई आरोपी नाबालिग की श्रेणी का फायदा लेना चाहता है तो यह नहीं होना चाहिए, उसे उसी तरह से सजा देनी चाहिए जैसे किसी बालिग आरोपी दोषी या अपराधी को दी जाती है। सवाल नंबर 2, जुवेनाइल पर कैबिनेट के फैसले को किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या हमारे देश में जो इस वक्त परिस्थिति है, सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, या फिर सरकार ने केवल एक तरह से फौरी राहत देने की कोशिश की है, एक फौरी इंतजाम किया है, और जो बात की जा रही है कि इससे कम से कम अपराधों में लगाम लगेगी, क्या वो सही है? सवाल नंबर 3, अगर हम इस मामले के सामाजिक पहलू को देखें तो सामाजिक नजरिए से इस फैसले को कैसे और किस रूप में देखा जाना चाहिए? इसका सामाजिक पहलू क्या है? क्योंकि दोनों ही तरह की आवाजें हमारे समाज से उठती रही हैं। यह आवाज भी बड़ी बुलंद तरीके से उठी है कि आप 16 साल के आरोपी को, दोषी को सख्त से सख्त सजा दें। इसके पक्ष में यह दलील दी गई कि अगर वो अपराध करना जानता है, अगर वो इतना संगीन, इतना गंभीर जुर्म कमिट कर सकता है, तो उसे उतनी ही गंभीर सजा क्यों नहीं दी जाए? इसके विरोध में भी उतनी ही तेज आवाज उठी और तमाम मानवाधिकार संगठनों ने यह कहा कि आप बच्चों को उस श्रेणी में खड़ा क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सवाल यह कि जो सामाजिक नजरिया है वो इस एक्ट में बदलाव को किस तरह से देखता है? और सवाल नंबर 4, क्या मानवीय आधार पर बच्चों को सख्त सजा देना ठीक है? क्या यह सही होगा कि बजाय उनके सुधार की कोशिश के उन्हें कड़ी सजा दी जाए? कुल मिलाकर इस मामले से जुड़े जितने भी पहलू हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे और एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम जल्दी से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धर्मेंद्र आर्या साहब हैं। धर्मेंद्र आर्या साहब कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और इस तरह के मामलों में बढ़ चढ़कर
अपनी राय भी देते रहे हैं, हिस्सा भी लेते रहे हैं। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र आर्या साहब। हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया साहब हैं। सुरेंद्र भाटिया साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मानवाधिकार के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस मामले में लिखते पढ़ते रहे हैं और अब से बहुत ही थोड़ी देर में यानी कुछ मिनटों में ही हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी भी जुड़ेंगे। आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जो ये बदलाव किया गया है उसकी मुखालफत वो करते रहे हैं, वो इसके विरोध में अपनी आवाज उठाते रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धर्मेंद्र आर्या साहब आपसे करना चाहेंगे। इस पूरे बदलाव को हम किस तरह से देखें? क्या संगीन जुर्म में नाबालिगों को सख्त से सख्त सजा देना, जैसा कि इस कानून की भावना है, जो इस बदलाव की भावना है, वो ठीक होगा? और जो मूल बात कही जा रही है कि अभी तक लोग इसका फायदा उठाते थे, क्या उस पर अंकुश लग पाएगा? देखिए, दरअसल बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार ये देखने को मिला है कि 16 साल और 18 साल की उम्र के बच्चे जो है इस तरह के संगीन जुर्म करने में जरा भी नहीं कतराते, क्योंकि अब तक उनके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। क्योंकि कोई भी ऑफेंस वो करते हैं, चाहे वो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं या और भी इस तरह के हीनियस क्राइम करते हैं, जैसा कि दिल्ली के अंदर काफी गैंग जो है आज कार्यरत हैं और उस तरह के जुर्म करते हुए उनके मन में जरा भी डर नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे के सारे कोई भी जुर्म वो करते हैं इस एक्ट के अंदर जो है बेलेबल है। उनको जाते ही बेल मिल जाती है और बेल मिलने के साथ साथ जो है वो इंक्वायरी जो है 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है और उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है जो कि जो संगीन जुर्म करने वाले बाकी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको नहीं होता। अब उसके अंदर आप देखिए कि दरअसल जिस तरीके से ये सारा का सारा अब तक माहौल बना हुआ था, इस बात को देखते हुए सरकार ने जो है अब एक एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है और उसके अंदर क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये जो है पावर्स दी जाएंगी, जो कि जब 16 साल और 18 साल की उम्र के बीच के अंदर अगर कोई भी जुवेनाइल उनके सामने पेश किया जाता है तो वो ये देखेंगे कि क्या जो उसने जुर्म किया है वो हीनियस क्राइम है। दूसरी बात, क्या वो जो उसने जुर्म किया है वो प्री प्लान्ड है, पूरी तैयारी के साथ सुनियोजित ढंग से किया गया है, या फिर वो जो है इस तरह से जो है वो उसकी मानसिक अवस्था कैसी है। जी नहीं, धर्मेंद्र आर्य साहब, क्या हम आपकी बात का लब्बो-लुबाब ये निकालें कि आप ये कह रहे हैं कि 16 से 18 साल के युवा या नाबालिग जानबूझकर बड़ी तादाद में इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे थे, इसलिए इस कानून में संशोधन की जरूरत थी? और क्या फिर हम साथ ही साथ ये माने कि संशोधन के साथ ये जो बहुतायत है वो कम हो जाएगी, इस पर रोक लगेगी, अपराध रुक जाएगा? देखिए, बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, क्योंकि मैं तो इसी तरह के अपराधों से रिलेटेड केसेस करता हूं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के अपराधों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और बच्चों के मन से ये बिल्कुल डर निकल गया है कि इस तरह के अपराध अगर हमें करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। बहुत सारे गैंग जो दिल्ली के अंदर पिछले दिनों आपने देखा कि घरों में चोरी करके आग लगा देते थे, वो कई बार पकड़ा भी गया और फिर पुलिस से छूट करके भाग जाता था, सुधार गृह से भाग चला जाता था, क्योंकि उसे पता था कि वो 18 साल से कम उम्र का है तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कानून आने से, कानून में संशोधन होने से इस तरह के जो इतने भी शातिर अपराधी बन रहे थे उनमें काफी जो है कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा और इससे जो है काफी जो है इनको जो एनकरेजमेंट है वो नहीं मिलेगा। अभी कल रात ही का हादसा देखिए, पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सरेआम एक बच्चे को दिल्ली के अंदर जो है गली के अंदर मोटरसाइकिल से गिरा करके, मदनगीर की घटना है, और वहां से गिरा करके और सरेआम चाकुओं से गोद डाला और उसको वहीं ऑन द स्पॉट मार करके उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वो जो है रिवॉल्वर को लहराते हुए गोलियां चलाते हुए चले गए, ताकि पूरे एरिया के अंदर जो दहशत का माहौल बैठा है इस तरह के लोगों के ऊपर अंकुश लगेगा और इस तरह के अपराधों के ऊपर काफी जो है नियंत्रण। एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना सहमत हैं धर्मेंद्र आर्या साहब की बात से। अगर वो मुखालफत करते हैं तो फिर उसके ग्राउंड क्या है। लेकिन उससे पहले हम जरा सुरेंद्र भाटिया साहब के पास जाएंगे। सुरेंद्र भाटिया साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक स्थिति क्या दिखाई देती है कम से कम हमारे प्रदेश हरियाणा में?
क्या वाकई जो 16 से 18 साल के नाबालिग हैं उनमें यह प्रवृत्ति बढ़ी है और वो आदतन या जानबूझकर गंभीर अपराध कमिट कर रहे हैं? क्या अब यह स्थिति है हमारे समाज में? ऐसा है जैसा कि धर्मेंद्र आर्या जी ने बताया है जी। निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से बच्चों में और खास तौर पे जो 16 और 18 साल के बच्चे हैं, नाबालिग उनको नहीं माना जा सकता। आप ये देखोगे पिछले कुछ वर्षों से जैसे सूचना क्रांति हुई है, उसका लाभ लेके बच्चे प्री मैच्योर हुए हैं। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 16 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम, अगर वो बलात्कार कर सकता है तो उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन इस अधिनियम में जो सबसे बड़ी बात, जो एक अच्छी बात है, वो बोर्ड ही उसको सुनेगा। और बोर्ड सुनेगा, बोर्ड ये निर्धारित करेगा भी उस बच्चे ने ये जो क्राइम किया है वो बचपने में किया है या उसने सुनिश्चित ढंग से किया है। अगर वो सुनिश्चित ढंग से बोर्ड ये मानता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और निश्चित रूप से उसको मिलनी चाहिए।